हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एम्स इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। मैं परिमल सर फिर से स्वागत करता हूं आपका एक नए वीडियो में। जो सीरीज मेरा चल रहा है क्या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पीडी, उनमें आज हम लोग लेक्चर 14 पे डिस्कस करेंगे। टॉपिक मेरा आज का रहेगा रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। यानी कि जो कांस्टेंट कोफिशिएंट में डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, लेकिन उसमें कुछ सब्स्टिट्यूट करके अगर हम लोग कुछ उसको रिड्यूस करके कांस्टेंट कोफिशिएंट में लेके आ सकते हैं, तो उसको फिर हम लोग जो मेथड प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े, हम लोग 2-3 लेक्चर से पढ़ रहे हैं, जिसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन पार्टिकुलर इंटीग्रल जैसे निकाल के कर रहे हैं, सेम उसी तरीके से हम लोग कर लेंगे। अगर आपको याद हो, ओडी में हम लोग कॉची यूलर इक्वेशन भी देखे थे, जो कांस्टेंट कोफिशिएंट का क्या था, रिड्यूसिबल फॉर्म था, है ना। उसी तरह से यहाँ भी रिड्यूसिबल फॉर्म होगा, उसको आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम चाहेंगे कि एक क्वेश्चन आप बनाओ जो प्रीवियस अभी तक हम लोग पढ़े हुए उससे रिलेटेड है, जो कि आपका सीएसआर नेट जून सीएसआर नेट 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मल्टीपल सिलेक्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन था, बड़ा इजी था, आप उसको बहुत ही आसानी से तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि पहले उस क्वेश्चन को डील करें हम लोग, फिर उसके बाद आगे का क्वेश्चन, आज जो चैप्टर है मेरा उस पर डिस्कस करेंगे। क्या चैप्टर है आज का मेरा? रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। क्लियर? चलो, बहुत अच्छा। क्वेश्चन बनाने का मोटिव ये है कि जितना तक अभी तक हम लोग पढ़े हुए हैं उससे बहुत तरह का क्वेश्चन डील हो सकता है, चाहे आप गेट का एग्जाम दे रहे हो, नेट का एग्जाम दे रहे हो, एमएससी एंट्रांसेस दे रहे हो, या ऑप्शनल पेपर एज ए यूपीएससी बीपीएससी दे रहे हो, उनमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जहां तक हम लोग पढ़े, क्या वहां से बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। और अगर आप देखोगे जितना तक हम थ्योरी पढ़ाए हुए और अगर उसका क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस किए हुए हो, तो आपका आसानी से सारा क्वेश्चन डील हो सकता है, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। चलो, बहुत अच्छा। क्वेश्चन कहता है इफ ux प्लस एक्स यू वाई इक्वल टू 0 बी ए पी डी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सच दैट u x comma 0 is equal to e to the power x, then which of the following is are true? Which of the following is are true? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन u21 इक्वल टू 1, दूसरा u1,1/2 इक्वल टू 1, तीसरा u-2,1 इक्वल टू e टू द पावर रूट x, चौथा u-2,1 इक्वल टू e टू द पावर माइनस रूट x। ठीक है, चार ऑप्शन दे दिया आपको। कब का पूछा गया क्वेश्चन है ये? सीएसआर नेट कब का है? ये पूछा गया है नेट 2012 में, जो कॉम्बाइन एग्जाम हुआ था जून और दिसंबर वाला, है ना, उसमें कॉम्बाइन में ये पूछा गया। आ जाओ, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है उसको देखते हैं, कितना दिया हुआ है यहाँ पे मेरा यू एक्स प्लस एक्स यू वाई, मतलब यू इज ए सॉल्यूशन, दैट इज हम इसको लिख सकते हैं ना पी प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू 0। जहां पे मेरा पी क्या है, तो कहता है कि डेल यू बाई डेल एक्स, जो यू एक्स होता है कि नहीं, ये क्या होता है, यू एक्स ही होता है। और क्यूब मेरा कितना है, यू वाई को अगर मॉडिफाई करोगे तो डेल यू बाई डेल वाई, सिंपल सा जस्ट नोटेशन। अच्छा, पी प्लस क्यू एक्स है तो लेग्रांज इक्वेशन तो यूज कर ही सकते हैं। लेग्रांज लेग्रांजियस लीनियर में है, एक्सिलरी इक्वेशन इज कितना हो जाएगा, dx बाई पी, इधर ही कर देते हैं, dx बाई पी इक्वल टू dy बाई क्यू इक्वल टू dz बाई 0। राइट साइड 0 है इसीलिए। चलो, फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रैक्शन लेते हैं। dx बाई पी तो नहीं है, सॉरी, p का कोफिशिएंट 1 है, 1 ना हो जाएगा यहाँ पे 1। ओके,
डी वाई बाई क्यू, चलो ठीक है। अच्छा डी वाई बाई क्यू तो नहीं, क्यू का कोफिशिएंट कितना है, एक्स है, एक्स ऐसा हो जाएगा। अब बात करते हैं फ्रैक्शन कौन कौन सा ले, बहुत आसान है। टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रैक्शन, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रैक्शन कितना आ गया, तो कहता है कि dx बराबर dy बाई एक्स, इसका मतलब x dx इक्वल टू dy। आसानी से इंटीग्रेट कर देते हैं, x का एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू y प्लस कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इसका मतलब a बराबर हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वाई। ठीक है, इसका यूज आगे करेंगे क्योंकि एक निकल के मेरा यहाँ पे आया, इसका यूज हम लोग क्या करेंगे, आगे करेंगे। चलो ये आ जाएगी। फिर टेकिंग थर्ड फ्रैक्शन, टेकिंग थर्ड फ्रैक्शन। अब थर्ड फ्रैक्शन को गौर से देखो, ये एग्जिस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, dz को आपको जीरो करना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो है। अगर नोमिनेटर जीरो नहीं होगा तो ये तो इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी दे देगा, तो फिर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना। तो टेकिंग थर्ड फ्रैक्शन मतलब dz इक्वल टू जीरो एग्जिस्ट करने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए कैसा, यहाँ लिख सकते हैं dz बाई जीरो एग्जिस्ट इफ dz जीरो। अगर dz जीरो है तो क्या हम लोग z बराबर लिख सकते हैं कोआर्बिट्रेरी कांस्टेंट, बिल्कुल। और इसको हम लिख देते हैं फंक्शन ऑफ a। क्या लिख दिए, फंक्शन ऑफ a। क्यों, वही वाला a है जो यहाँ पे हम निकाल के रखें, ताकि हम इस a का वैल्यू यहाँ रखें तो मेरा z आसानी से निकल के आ जाए। क्या निकल के आ जाए, z आसानी से निकल के आ जाए। तो z को हम लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वाई, फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वाई। और एक काम करें, z के जगह यहाँ पे u है तो एक काम करते हैं ना, जहां भी z है वहां पे u से कन्वर्ट कर देते हैं, आसान रहेगा काम करना, क्योंकि फाइनली तो हमको क्या करना है, u ही निकालना है। u पे क्वेश्चन दिया हुआ, जनरली हम लोग को आदत क्या होता है, z पे होता है। कोई बात नहीं, ये मेरा u निकल के आ गया। नाउ इनिशियल कंडीशन मुझे कुछ दे के रखा है, क्या रखा है क्वेश्चन में, कहता है कि u x जीरो में e टू दी पावर x है, u x जीरो में। इसका मतलब यहाँ तो पहले u x y को लिख देते हैं, u ये क्या है एक्चुअली में एक्स वाई है, कितना है मेरा फंक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन है। ओके ये हो गया। अब कहता है नाउ u x जीरो में e टू दी पावर x है, इसका मतलब e टू दी पावर x इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई टू, वाई के जगह जीरो करना है ना, तो ये हो गया जीरो। दैट मीन्स फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई टू इक्वल टू e टू दी पावर x, फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई टू इक्वल टू e टू दी पावर x। चलो ये भी निकल के आया मेरे पास, मे बी ये भी मेरा काम का आए, ये भी मेरा काम का आए। चलो बहुत अच्छा बात है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखा जाए, अब ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन क्या बोला है, पहला पहला कहता है u टू वन में वन होगा। अच्छा टू वन, u टू वन फॉर a के लिए, u टू कमा वन कितना हो जाएगा, फंक्शन ऑफ टू कमा वन कितना हो गया, फोर बाई टू हो गया, तो हो गया टू और कोमा है वन, तो टू माइनस वन, टू माइनस वन, इसका मतलब हो गया फाइव वन, फाइव वन हो गया ना, दो दूनी चार बाई दो, दो हो गया, और यहाँ पे हो गया, सॉरी ये तो नहीं हुआ, और हो गया टू कमा वन कर दिए तो वन, फाइव वन। फाइव वन का वैल्यू कितना हो जाएगा, फाइव वन कब होगा यहाँ पे, जब x का वैल्यू क्या हो जाए, फाइव वन कब होगा, जब मेरा x का वैल्यू क्या हो जाए, x का वैल्यू हो जाता है रूट टू या माइनस रूट टू, ये ना होगा, रूट टू करेंगे तो टू टू कैंसिल, या माइनस रूट टू पे ये हो जाएगा वन। तो यहाँ पे फाइव वन हो जाएगा e टू दी पावर कितना ले, प्लस माइनस रूट टू, यही ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस रूट टू लोगे तो ये वन हो जाएगा, वन होगा तो यहाँ पे इतना हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे ऑप्शन में कितना दिया है, वन, ऑप्शन में वन खत्म। अच्छा वन और वन बाई टू पे चेक करो,
1 और 1/2 पे नहीं हुआ। फॉर बी के लिए u 1, 1/2, इसका मतलब 5 1, तो 1/2 माइनस 1 कर दिए, 1/2 माइनस y का वैल्यू 1/2, दैट मीन्स हो गया तुम्हारा 5 0 5 0 5 0। अगर करते हैं x का वैल्यू 0 करेंगे तो e⁻0, इसका मतलब 1। बी ऑप्शन सही होगा क्योंकि 5 0 तुम्हारा 1 आ रहा है ना, 1 ऑप्शन में है। दैट मीन्स बी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ x का वैल्यू 0 करो तो 0, 5 0 का वैल्यू 1 आ जाएगा। अच्छा, फॉर सी और डी दोनों एक जैसा है। फॉर सी और डी के लिए u -2, 1 -2 रखो, कितना हो गया, तो भी तो वही हो गया ना, 4/2, 2 और 1, 2 - 1, फिर वही बात हो गया 5 1। और 5 1 का वैल्यू अभी हम लोग लिख चुके हैं e⁻ +-√2, तो ऑप्शन में -√2 वाला जाएगा, है कि नहीं? ऑप्शन में कौन सा जाएगा? -√2 वाला। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन कुछ मिस्टेक हो गया, ठीक है। ऑप्शन जो है 2,1 में जो है ये स्केलर क्वांटिटी देगा ना, थोड़ा सा गलत हो गया ऑप्शन लिखने में। यहाँ पे 2 होगा, x नहीं होगा, वो 2 है। ओके, चलो तो कौन कौन सा आया? प्लस माइनस आ गया, दोनों का दोनों आएगा, तो इसमें भी है इसमें भी है, प्लस वाला भी है माइनस वाला भी है, ठीक है। दोनों का दोनों ऑप्शन सही है, इसका मतलब -2 और 1 में दोनों ऑप्शन सही होगा। e⁻√2 भी आएगा, e⁻−√2 भी आएगा, दोनों का दोनों आ जा रहा है। तो ऑप्शन अगर आपका देखा जाए, सही ऑप्शन कौन कौन सा पिक करोगे? सही ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि ये क्वेश्चन आपका क्या है? मल्टीपल मल्टीपल सेलेक्ट टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। कैसा है? मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। 4.75 मार्क्स का होता है, इंपॉर्टेंट है ना। तो सिंपल से एक लेग्रांज इक्वेशन में जो रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो भी हम लोग इस तरीके का क्वेश्चन डील कर सकते हैं। दिस इज जस्ट अ एग्जांपल। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आप डील कर पाओगे अगर आप थ्योरी को अच्छे से यहाँ पे क्या कर लो, समझ लो, ठीक है। एक क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे करके दिखाए। चलो बहुत अच्छा, अब चलते हैं हम लोग आज का जो टॉपिक है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। आज के टॉपिक पे चलते हैं। इक्वेशन reducible to linear equation with constant coefficient। ठीक है, विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, कांस्टेंट कोएफिशिएंट रिड्यूस करके, है ना। चल अच्छी बात है, देखते हैं क्या होता है। इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है वो इसी फॉर्म में होना चाहिए। कैसा? अ पीडी ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का? अ पीडी ऑफ द फॉर्म a0 x to the power n del nz by del xn plus a1 x to the power n minus y del nz by del x to the power n minus 1, फिर हो गया del y प्लस a2 x to the power n minus 2, फिर हो जाएगा y स्क्वायर del nz by del x to the power n minus 2 del y स्क्वायर। ठीक है, ये चलते जाएगा ऐसा करके a n y to the power n del n z by del x to the power n,
और फिर लास्ट में आ जाएगा A1 A2, इस तरह से आ गया AN। लास्ट में क्या आएगा, बराबर कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा कर दो इसको, ठीक है, इक्वल टू एफ एक्स कोमा वाई, इक्वल टू एफ एक्स कोमा वाई। ये आपका फॉर्म है। अगर इस फॉर्म में कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन पीडी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो, तो हम लोग इसको रिड्यूस करके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके लिए, तो कहता है कि पुट करो आप कितना, x इक्वल टू ई टू द पावर u एंड y इक्वल टू ई टू द पावर v। याद करो हम लोग कॉची एलर इक्वेशन में भी पुट करते थे, वहां पे है ना, होमोजीनियस इक्वेशन या कॉची एलर इक्वेशन, या तो आप u बराबर पुट करो ln x, बात सेम ही है, या v बराबर पुट करो आप ln y, ठीक है। इनके हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करके अनदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में लेके जा रहे हैं। सेम काम यहाँ भी कर रहे हैं, चूंकि दो फंक्शन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो दो अलग अलग हम लोग यहाँ पे फंक्शन क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। ओके, बहुत बढ़िया। आगे कैसे करेंगे, मेरा टारगेट है ए में किसी तरह ये जो एक्स एडिशनल है, एक्स वाई का फंक्शन जो एडिशनल है, इनको इलिमिनेट कर दे। एक बार वो हट जाएगा, काम मेरा बन जाएगा आसानी से। फिर हम लोग इस क्वेश्चन को, इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। चलो नाउ नाउ डेल जेड बाय डेल एक्स को हम लोग लिख सकते हैं डेल जेड बाय डेल यू इंटू डेल यू बाय डेल एक्स। तो डेल जेड बाय डेल यू को रख देते हैं और डेल यू बाय डेल एक्स, यहाँ है यू, डेल यू बाय डेल एक्स हो गया 1/x, तो हो गया 1/x। इसका मतलब x डेल जेड बाय डेल एक्स को लिख देंगे हम लोग डेल जेड बाय डेल यू, लिख सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे कर देते हैं, डेल यू बाय डेल एक्स करेंगे तो 1/x, और सिमिलरली डेल v बाय डेल y करेंगे तो 1/y, 1/y ये आ जाएगा, ठीक है। अब इनमें नोटेशन देते हैं, नोटेशन क्या नोटेशन जाएगा, हम लोग इसको कह देते हैं डेल बाय डेल एक्स को हम लोग, सॉरी, डेल बाय डेल एक्स तो मेरा u ही है ना, तो डेल बाय डेल u को कर देते हैं। अब इसको डी करना आसान होने से अच्छा है किस डी डैश में कन्वर्ट कर देते हैं, सही रहेगा, ठीक है। डेल एक्स को या डेल u को कर देते हैं डी, इसको कर देते हैं। देखो जो अभी तक हम लोग पहले डी पढ़े थे, वो वाला डी सिंपल डेल बाय डेल एक्स था। अब डेल बाय डेल यू को कर रहे हैं, लेकिन ध्यान देना यू टेम्पोररी वाला इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ओरिजिनल कौन है, जो तुम्हारा क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा वो एक्स ही रहेगा और वाई रहेगा, ठीक है। यानी कि एक तरह से हम बोलना चाह रहे हैं कि एक्स डेल बाय डेल एक्स को आप क्या पुट करो, डी पुट करो, क्योंकि डी डी डैश दो नोटेशन ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। आप क्या देंगे, D1 दे दें, D1 का डैश दे दें, ऐसा भी कर सकते हो, या D1 दे दो इसको, जो भी देना हो। चलो कोई बात नहीं। एंड एंड दूसरा डेल जेड बाई डेल वाई को अगर हम लोग देखें, फिर सेम वही बात, डेल जेड बाई डेल वी इंटू डेल वी बाई डेल वाई, डेल जेड बाई डेल वी रह जाएगा, डेल वी बाई डेल वाई को वैल्यू होता है 1/y, दैट मीन्स y डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू डेल जेड बाई डेल, ठीक है। फिर यहाँ भी हम लोग बात कर लेते हैं कुछ देर, डेल बाय डेल v का वैल्यू हम लोग डी डैश देते हैं। ध्यान रखना ये डी डैश क्या है, डेल बाय डेल v का वैल्यू है, ठीक है। ओके, इसी तरीके से हम लोग आगे को कर सकते हैं। एक काम करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ना बॉक्स में कर देते हैं, इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा। चलो अच्छा है।
9 x डेल वाई डेल एक्स एक्स टू द पावर n माइनस 1 और डेल n माइनस 1 जेड वाई डेल एक्स टू द पावर n माइनस 1 ऐसा कर सकते हैं। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यू भी लगा दो, x को तो बाहर रख देते हैं, एक्स टू द पावर n माइनस 1 को लिख दिए, तो डेल एन जेड बाई डेल एक्स एन प्लस और n माइनस 1 एक्स टू द पावर n माइनस 2 इसको कर दिए, तो डेल n माइनस 1 जेड बाई डेल एक्स टू द पावर n माइनस 1। ये तो आपका रह गया, ठीक है, ये तो रह गया। थोड़ा सा मॉडिफाई कर ले, एक्स टू द पावर n डेल n जेड बाई डेल एक्स एन प्लस n माइनस 1 एक्स टू द पावर n माइनस 1 डेल n माइनस 1 जेड बाई डेल एक्स n माइनस 1 डेल एक्स n माइनस 1। ये हो गया, इसका मतलब x टू द पावर n डेल n जेड बाई डेल एक्स n, इसका अगर वैल्यू देखना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो गया x डेल बाई डेल एक्स है, x डेल बाई डेल एक्स, और यहाँ हो गया, अच्छा इनको तो हम लेफ्ट साइड में लेके जा सकते हैं, नहीं तो 1 माइनस एन जैसा हो जाएगा, माइनस एन प्लस 1 कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, पहले एक लाइन इनको लिख देते हैं, डेल एन माइनस 1 जेड वाई डेल एक्स एन माइनस 1, और फिर कर देंगे माइनस एन प्लस 1, ऐसा कर देते हैं, ये हो गया माइनस एन माइनस 1, ऐसा कर दिए, एक्स टू दी पावर n माइनस 1 डेल n माइनस 1 जेड वाई डेल एक्स n माइनस 1। ओके, एक लाइन यहाँ से और भी कॉमन ले सकते हैं, है ना, थोड़ा सिंपलीफाई करना चाहते हैं और कुछ नहीं, डेल बाई डेल एक्स यहाँ से कॉमन अगर ले लें, इस पूरे को कॉमन ले लेंगे, डेल बाई डेल एक्स तो कितना हो जाएगा, माइनस एन प्लस 1, इस पूरे को कॉमन ले लिए तो हो गया एक्स टू द पावर n माइनस 1 डेल n माइनस 1 जेड वाई डेल एक्स टू द पावर n माइनस 1। क्या किए, यहाँ से ये और ये कॉमन ले लिए, माइनस एन प्लस 1। ओके, थोड़ा सा अब डेल एक्स डेल बाई डेल एक्स को हम क्या किए, अभी डी पुट किए हुए थे, ठीक है, उसको क्या पुट किए हैं, डी, है ना, डी, यहीं पे जस्ट देखो ये क्या है, डेल बाई डेल यू, तो डेल बाई डेल यू जो है गौर से देखोगे तो क्या एक्स डेल बाई डेल एक्स ही ना है, और डेल बाई डेल बी को पुट किए क्या, क्या वाई डेल बाई डेल वाई है ना, है एक तरह से, तो वो मेरा क्या हो गया, डी, यहाँ चाहो आप इसको डेटिज में लिख सकती हो, डेटिज एक्स डेल बाई डेल एक्स इक्वल टू डी, और यहां भी हम चाहें तो डेट इज यूज कर सकते हैं, एक्स डेल बाई डेल वाई इक्वल टू डी डैश, ठीक है, क्योंकि ये कुछ तो काम हो आसानी से हो जाएगा, एक्स टू दी पावर n डेल एन जेड बाई डेल एक्स एन इक्वल टू एक्स डी, अच्छा इसको पूरा को कर दिया डी, डी माइनस एन प्लस 1, और यहाँ हो गया एक्स टू दी पावर n माइनस 1 डेल n माइनस 1 जेड बाई डेल एक्स n माइनस 1। ये हो गया, इसका बेनिफिट क्या हुआ, जो डेल स्क्वायर डेल क्यूब डेल 4 निकालना है, सारा का सारा वैल्यू निकाल लेंगे आसानी से, है ना, काम हो जाएगा मेरा, पुट या पुटिंग n equal to 2 3 4 डॉट 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 वी हैव, कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 करते हैं एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, कितना आ जाएगा, तो डी माइनस 1 और एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स, तो कितना हो गया एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स, तो डी माइनस 1 और इसका हो गया डी जेड,
है ना। अच्छा, एक्स क्यूब डेल क्यूब जेड बाई डेल एक्स क्यूब, तो हो गया डी माइनस थ्री पुट कर दिए, थ्री का हो गया डी माइनस टू, और यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स डी माइनस टू और एक्स स्क्वायर अभी जस्ट निकाले, डी माइनस वन और डी जेड, है ना। डी माइनस टू डी माइनस वन डी जेड, इसका मतलब डी माइनस वन डी माइनस टू इधर से भी लिख सकते हैं। इसका मतलब इसको ऐसा भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, डी डी माइनस वन जेड, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं डी डी माइनस वन डी माइनस टू जेड, यानी जितने पावर तक है उसका एक कम पावर तक करना आपको। अच्छा, सिमिलरली आगे भी एक्स टू दी पावर एन डेल एन जेड बाय डेल एक्स एन, कितना हो गया डी डी माइनस वन डी माइनस टू डी माइनस थ्री, चलते जाएगा कहां तक, डी माइनस एन माइनस वन तक, इसका मतलब डी माइनस एन प्लस वन तक, है ना। माइनस कॉमन लेंगे तो एन माइनस वन आ जाएगा, क्योंकि एन पावर है तो एन माइनस वन तक, ठीक है। अच्छा, सेम टू सेम काम होगा मेरा y के लिए, सिमिलरली सिमिलरली सेम काम हो जाएगा मेरा y के लिए, डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई स्क्वायर, तो हो गया डी डैश माइनस वन जेड, फिर वाई क्यूब जेड बाई डेल वाई क्यूब, कितना हो जाएगा डी डैश माइनस वन डी डैश माइनस टू जेड। इसी तरीके से वाई एन डेल एन जेड बाई डेल वाई एन, ये हो जाएगा डी डैश माइनस वन डी डैश माइनस टू, ये चलते जाएगा तुम्हारा कहाँ तक, डी डैश माइनस एन प्लस वन जेड तक, डी डैश माइनस एन प्लस वन जेड, क्लियर क्लियर। एंड ये तो हो गया दो तरीके का, एक तरीके का और बचा हुआ है एक्स वाई वाला टर्म, जैसे एक्स वाई डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स डेल वाई या डेल वाई डेल डेल एक्स, कोई भी लो, तो एक्स वाला के लिए डी और वाई वाला के लिए डी डैश, है ना। इसी तरीके से होगा, सपोज करो एक्स स्क्वायर वाई है तो डेल क्यूब जेड हो जाएगा, डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई इसी तरीके का होगा, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर डी डैश जेड, ठीक है। या अगर एक्स वाई स्क्वायर है तो भी डेल क्यूब जेड बाई डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा डी डी डैश का स्क्वायर जेड, और ये इस तरह से चलते रहेगा, डी डी डैश का स्क्वायर जेड, और इस तरह से चलते रहेगा, ठीक है। ये था मेरा कुछ जिसको हम लोग रिड्यूस करके आसानी से किसमें कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कांस्टेंट कोफिशिएंट ही ना है ये सारा, देखो ये सारा कांस्टेंट कोफिशिएंट था, जहां पे ये कोफिशिएंट वेरिएबल था उनको हम लोग कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट कर दिया, किसके हेल्प से, रिड्यूस करके, किसके हेल्प से, दो सब्स्टिट्यूशन लिए, एक x इक्वल टू e टू द पावर u और y इक्वल टू e टू द पावर v। जो मेरा फाइनल जो यहाँ से आंसर निकल के आएगा मेरा वो u एंड v में आएगा, उसको फिर फाइनल में u बराबर ln x और v बराबर ln y करके हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करके ओरिजिनल सॉल्यूशन देंगे। चलो बहुत अच्छा, एक काम करते हैं इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना है, डील करना है। चलो ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। सबसे अच्छा क्वेश्चन एग्जाम्पल, पहला सॉल्व एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन देखो,
सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं। जो गिवन दिया हुआ है आप उसको भी लिख सकती हो, गिवन क्या गिवन है, ये कौन लिखेगा उतना, ये है मेरा गिवन, ये हो गया गिवन, तो मान लेते हैं हम लोग 1। डिजिटल का यही फायदा है, कॉपी पेस्ट रन हो गया, है ना। अब पुट करते हैं हम लोग, क्या पुट करेंगे, पुट करते हैं x इक्वल टू e टू द पावर u, जो अभी जस्ट कुछ देर पहले किए, एंड y इक्वल टू e टू द पावर v। प्लाइज या तो आप u को ln x लिखो और v को लिखो ln y, फाइनल में काम आएगा, ठीक है। और एक पुट करते हैं डेल बाय डेल u को पुट करते हैं d, जो कि मेरा क्या था, आगे भी हम लोग निकाले हुए हैं x से। डेल बाय डेल x को हम लोग क्या लिखे हुए थे, डेल बाय डेल u, जो मेरा d है, एंड जो मेरा y डेल बाय डेल y, जिसको हम लोग डेल बाय डेल v भी बोल सकते हैं, ये d डैश, ये हम लोग पुट कर दिए, ठीक है। देन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज रिड्यूस होके क्या होगा, reduces to गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूस होके क्या हो जाएगा, कितना है पहला, एक्स स्क्वायर है तो हो गया डी माइनस 1z प्लस 2x स्क्वायर है, 2xy है तो 2d डैश जेड प्लस वाई स्क्वायर है तो डी डैश माइनस 1z इज इक्वल टू 0। क्लियर, सब में z कॉमन लेते हैं तो डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 2d डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर माइनस डी डैश, ये हो गया z इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से अगर फैक्टर को कॉमन ले तो d प्लस डी डैश का स्क्वायर तो आ ही जाएगा, कहाँ से, डी स्क्वायर प्लस डी डैश का स्क्वायर प्लस 2d डैश, और यहाँ पे माइनस कॉमन लेते हैं तो d प्लस डी डैश यहाँ से भी आ जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो d प्लस डी डैश एक और आ जाएगा, ये पूरा हो गया z इक्वल टू 0, माइनस कॉमन लिए तो d प्लस डी डैश। अच्छा, तो यहाँ से d प्लस डी डैश को एक साथ कॉमन ले लो और यहाँ पे कितना हो गया, d प्लस डी डैश माइनस 1 z इक्वल टू 0, ये तो रिड्यूसिबल फॉर्म में आ गया, रिड्यूसिबल फॉर्म में आ गया। सो z बराबर कितना हो गया, एक फंक्शन ऑफ 1 ले लिए, अब यहाँ पे तुम्हारा e टू द पावर 0 हो जाएगा। अच्छा, y माइनस एक्स हो गया क्योंकि प्लस डी डैश है, और e टू द पावर x हो गया, x के जगह कितना करेंगे, e टू द पावर u हो जाएगा, x तो नहीं होगा, x के जगह u है, e टू द पावर u हो गया, और ये y माइनस एक्स नहीं होगा, u माइनस v हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा v माइनस u, क्योंकि u और v में है, और प्लस e टू द पावर u, और हो जाएगा f2 v माइनस u, यहाँ भी हो जाएगा v माइनस u, हाँ बिल्कुल v माइनस u, प्लस तो नहीं होगा। ओके, ये हो गया मेरा सॉल्यूशन, लेकिन ये किस में है, ये किस में है, मेरा u और v में है, कन्वर्ट करना है ना, तो f1 v का हो गया ln y, u का हो गया ln x प्लस e टू द पावर ln x, और f2 v का हो गया ln y, u का हो गया ln x, ठीक है। ये हो गया f1, यहाँ पे हो गया ln y बाई x, ठीक है, प्लस ये हो गया x, f2 यहाँ पे भी हो जाता है ln y बाई x, ln एक और ब्रैकेट चाहो तो दे सकती हो ln के लिए y बाई x, ये जो मेरा हो जाएगा, दिस इज आवर कंप्लीट सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। ये मेरा क्या है, यही तो है मेरा जनरल सॉल्यूशन, क्या है, जनरल सॉल्यूशन, where f1 and f2 are arbitrary function of log y by x।
where f1 and f2 are arbitrary functions, arbitrary functions। इसी तरीके से हम लोग जितना सारा क्वेश्चन चाहे क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, चाहे वो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जैसा हो या वो पार्टिकुलर इंटीग्रल जैसा हो। जैसे कि एक क्वेश्चन में था, ये रिड्यूस करके हम लोग लेके गए, ये मेरा सिर्फ कम्प्लीमेंट्री फंक्शन से हो गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिसमें कि मुझे पार्टिकुलर इंटीग्रल की भी हेल्प लगेगी। एग्जाम्पल नंबर 2। उसके बाद क्या करेंगे, आप लोग इससे रिलेटेड बुक से जितने सारे क्वेश्चन हो पाए बनाना है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का होगा मोंग्स मेथड, वो हम लोग कल पढ़ेंगे। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। सॉल्व सॉल्व एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई। बस सिंपल सा इतना ही। सॉल्यूशन जो गिवन दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये मान लेते हैं हम इसको 1, काम आ जाएगा। पुट सेम वही तरीका, सेम वही तरीका क्या करना है, x इक्वल टू ई टू द पावर u एंड y इक्वल टू ई टू द पावर v। ठीक है, तो यहाँ से आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। डेल बाय डेल u को करेंगे तो d, लेट मानते हैं ये वाला, एंड डेल बाय डेल v को करेंगे तो d डैश। ठीक है, ये माना हुआ बात है, लेट माना हुआ बात। देन इक्वेशन 1 इज reduces टू, किसमें रिड्यूस करेगा, पहला d माइनस 1, फिर हो गया माइनस d डैश माइनस 1 और z इक्वल टू एक्स वाई। तो x का वैल्यू e टू द पावर u इंटू वाई का वैल्यू e टू द पावर v, यही आ गया। ठीक है, अच्छा डी स्क्वायर माइनस डी डैश का स्क्वायर प्लस डी डैश और ये z इक्वल टू ई टू द पावर u प्लस v। अच्छा, फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई जैसा आ गया, फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई जैसा। लेकिन इसको पहले कंप्लीट तो करो, डी डैश प्लस डी माइनस डी, इस तरीके से। तो कैसे करते हैं, एक काम करते हैं ना, डी स्क्वायर माइनस डी डैश को एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, डी स्क्वायर माइनस डी डैश का स्क्वायर एक साथ ले लिए और फिर माइनस प्लस कोई भी ले लो, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो डी माइनस डी डैश ले लेते हैं, इसको एक साथ ले लेते हैं, इसको एक साथ ले लेते हैं और ये हो गया। अब तो आसानी से कर लोगे, आसानी से यहाँ हो गया डी माइनस डी डैश, एक हो गया, फिर हो जाएगा डी प्लस डी डैश और डी माइनस डी डैश को कॉमन ले लेंगे तो माइनस 1 जेड इक्वल टू ई टू द पावर यू प्लस वी। क्लियर क्लियर यहाँ तक, चलो बहुत अच्छा। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कितना हो जाएगा, सी एफ इक्वल टू रूट्स क्या, एक हो गया तुम्हारा f1 और v माइनस u पहला फैक्टर के लिए प्लस ई टू द पावर u f2, यहाँ पे हो गया v माइनस u नहीं, पहला माइनस है तो v प्लस u, यहाँ पे हो जाएगा v माइनस u, इस केस में पहला हो गया v प्लस u। चलो अच्छी बात है, थोड़ा सा इसको कंप्लीट ही कर देते हैं। ये हो गया f1, कंप्लीट कर दे के फाइनल में कर लेंगे, कर दो यहीं पे ln y प्लस ln x e टू द पावर ln x f2 ln y माइनस ln x। ठीक है, तो f1 यहाँ पे हो गया ln xy प्लस x f2 और यहाँ हो गया ln
y बाई एक्स, ln y बाई एक्स। ये हो गया मेरा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। पार्टिकुलर इंटीग्रल एंड पार्टिकुलर इंटीग्रल 1 बाय डी माइनस डी डैश डी प्लस डी डैश माइनस 1, क्लियर। और z कितना हो गया e टू द पावर u प्लस v। अच्छा, दोनों का वैल्यू 1 है, x प्लस बी वाई, तो यहाँ a वैल्यू 1 और b बस इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो गया ना, x के जगह u है और y के जगह कितना है v है ना। तो इनमें तो प्रॉब्लम होगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, इनमें नहीं होगा, 1 प्लस 1 माइनस 1, तो ये तो 1 हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 1 टाइम तो हम आसानी से कर सकते हैं। एक काम करते हैं, d माइनस डी डैश हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस फैक्टर के लिए, तो इस फैक्टर के लिए रख देते हैं और एक बार इंटीग्रेट कर देंगे इसको, तो ये हो गया 1 बाई 1 प्लस 1 माइनस 1 और साथ में इंटीग्रेट हो गया e टू द पावर u प्लस v का d ऑफ u प्लस v, ठीक है। इसके साथ में तो कितना हो गया 1 बाई, कितना हो गया 1 बाई डी माइनस डी डैश रह जाएगा, ये हो गया 1 प्लस 1 माइनस 1 1 ही हो गया, इंटीग्रेट भी करेंगे तो भी टू द पावर u प्लस v ही हो गया। आगे आगे अब प्रॉब्लम हो रहा है, एक इस पे पावर कितना है, पूरे पर पावर है 1, पूरे पे पावर है 1, इसका मतलब x तो नहीं, x के जगह u है, u पर पावर 1 बाई 1 का फैक्टोरियल और b कितना है 1 पर पावर 1 e टू द पावर u प्लस v। बहुत अच्छा, इसका मतलब हो गया u e टू द पावर u प्लस v। u कितना है मेरा, u है ln x और e टू द पावर u इंटू e टू द पावर v, इसको लिख सकते हैं, है ना, e टू द पावर u इंटू e टू द पावर v, e टू द पावर u का वैल्यू हो गया x, e टू द पावर v का वैल्यू हो गया y, ना, ln x प्लस ln y, तो ln x इंटू y कर गया x। चलो बहुत अच्छा, हैंस फाइनल रिजल्ट मेरे पास निकल के आ गया। जनरल सॉल्यूशन इज, क्या आया, जनरल सॉल्यूशन इज कितना आ गया, z इक्वल टू f1 ln xy प्लस x f2 ln y बाई x प्लस xy ln x, ये मेरा आ गया जनरल सॉल्यूशन, ये मेरा आ गया जनरल सॉल्यूशन। क्लियर क्लियर। दो क्वेश्चन हम यहाँ डील किए, एक कम्प्लीमेंट्री फंक्शन से रिलेटेड किए, एक पार्टिकुलर इंटीग्रल से रिलेटेड हम यहाँ पे क्या किए, डील किए, है ना। दोनों क्वेश्चन में देख सकती हो, ये हो गया मेरा पार्टिकुलर और कम्प्लीमेंट्री दोनों से रिलेटेड, जो कि ऑलरेडी हम लोग पिछले लेक्चर में, उसके पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। शॉर्टर मेथड हो गया, जनरल मेथड हो गया, हर तरीके से हम लोग कर चुके हैं। और एक क्वेश्चन हम लोग पहला वाला क्वेश्चन लिए, इसमें ओनली कम्प्लीमेंट्री फंक्शन करना था। मेन टारगेट ए मोटिव ये था कि आप इसको रिड्यूस कर दो, इसको रिड्यूस करके कांस्टेंट कोफिशिएंट में लेके आ जाओ और कांस्टेंट कोफिशिएंट से आसानी से क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इधर सारा चीजें, एक क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट किए, एक क्वेश्चन ऊपर किए और इससे रिलेटेड थ्योरी किए। इससे रिलेटेड हाइयर लेवल का भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकती हो। जहां भी कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, आप कमेंट करो, नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्राई करेंगे उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, मिलते हैं एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो। धन्यवाद।